स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ वर्सेटाइल नेचर ऑफ अ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ अ कार्बन का मतलब क्या है कि जो कार्बन है, कार्बन का जो प्रॉपर्टीज हैं या फिर जो बिहेवियर है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन टू अ पीरियोडिक टेबल एंड कार्बन फॉर्म अ ह्यूज नंबर ऑफ अ लार्ज कंपाउंड। Why it show a versatile nature और it form a huge number of a compound। ये आपका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है जिसके मेन 3 रीजन हैं। वो एक रीजन क्या है? फर्स्ट वन इज द कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? इट इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी एक एटम जब अपने जैसे एटम से कंबाइन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा कैटिनेशन की पावर है। कैटिनेशन की पावर होने की वजह से कार्बन स्टेट स्ट्रक्चर भी बनाता है, ब्रांच स्ट्रक्चर भी बनाता है और क्लोज स्ट्रक्चर भी बनाता है। सेकेंड वन इज द टेट्रावेलेंसी। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट्स व्हाई X वैलेंसी इज 4 और उस 4 वैलेंसी को क्या बोलते हैं? टेट्रा वैलेंसी। नेक्स्ट इज द मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास नोमेनक्लेचर। मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, वैसे ये टॉपिक बेटा इस बार कट हो चुका है। वो क्या है, थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए। दिस इज द IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नाम लिखते हैं कुछ भी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। वो क्या रूल रेगुलेशन है? सबसे पहले आपने, जैसे मैंने कहा कि ये एक कंपाउंड है, आपने इसका नाम देखना है। तो आप इसमें सबसे पहले देखोगे कितने कार्बन एटम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। आपको वो बताना चाहिए। अगर एक कार्बन है तो हम उसको मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन होंगे तो इथ, 3 कार्बन होंगे तो हम उसको प्रॉप, 4 होंगे तो उसको ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हैप, 8 होंगे तो ऑफ। अब जो वर्ड रूट के पीछे लगते हैं उनको हम बोलते हैं सफिक्स, और जो वर्ड रूट से आगे लगते हैं वो क्या होते हैं? प्रीफिक्स। सफिक्स 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। आपने सिर्फ प्राइमरी सफिक्स करनी है। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या यूज करते हो? ए। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करोगे? ई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज करोगे आप? आइन। ठीक है बेटा, ये चीज आपको लर्न होनी चाहिए। देखो, जैसे मैंने कहा ये कंपाउंड बनाया था, आपने इसका नाम लिखना है। कितने कार्बन है? पहले क्या देखोगे? कितने कार्बन है? 3 है। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रॉप। अब कहीं पे भी बॉन्ड मेंशन नहीं है तो इसका मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? एन। तो क्या बन गया इसका नाम? प्रोपेन। ऐसे मैंने कहा आपने इसका नाम लिखना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो कितने कार्बन इसमें हैं? 2 कार्बन के लिए मैंने आपको बताया क्या वर्ड रूट है? इथ प्लस ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? आइन। क्या बन गया इसका नाम? इथाइन। अब जैसे अगर आपके पास कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये है, मैंने कहा इसका नाम लिखो। अगर सिंगल भी है और डबल भी है तो खाली किसका नाम लिखोगे? डबल वाले का। अगर सिंगल भी है, ट्रिपल भी है तो किसका नाम लिखोगे? खाली ट्रिपल वाले का। अब जैसे 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। सिंगल भी है, डबल भी है, खाली किसका लिखोगे? डबल का। इन। क्या बन गया? प्रोपीन। ठीक है बेटा, आप ऐसे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम बना सकते हो। आपने असाइनमेंट में मेरे को नोट डाउन कर लेना बेटा, पोज करके इनके आप मेरे को नेम लिख के दिखाओगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
4 एंड 5। ठीक है बेटा, इनके IUPAC नेम लिखोगे आप जैसे जिस तरीके से मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट है बेटा आइसोमर। आइसोमर क्या होते हैं? These are the those compound which have same molecular formula, जिनका molecular formula सेम है बट क्या है उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर। उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर। आइसो मीन्स क्या होता है? सेम। अब कोई भी फॉर्मूला है बेटा, मैं आपको कहती हूँ जैसे 6 कार्बन है, 6 कार्बन के आप आइसोमर बनाओ, तो कोई भी कार्बन के जो आपको आइसोमर देते हैं वो आपने 3 आइसोमर बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो, अगर कुछ भी आपको बोला, मैंने 6 कार्बन का कहा है, तो पहले आपने उन 6 कार्बन को सीधे एक लाइन में लिख देना। इनकी वैलेंसी पूरी करो, 4 कर दो। जब हम सारे स्ट्रक्चर को लिखते हैं, अगर 6 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा? 6 के लिए हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है तो 8, इसका नाम क्या हो गया? हेक्सेन। जब 6 के 6 कार्बन को एक स्ट्रेट चेन में लिखते हैं तो हम इसके आगे n लगा देते हैं, दिस इज अ n हेक्सेन। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना? कितने कार्बन है? 6, 1 2 3 4 5 6। H कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, C6H14। ये क्या हुआ? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरा जो आइसोमर बनेगा वो क्या होगा? आइसोहेक्सेन। आइसोहेक्सेन कैसे बनेगा? जितने भी कार्बन आपको दिए होंगे उसमें से एक कार्बन छोड़ दो। अब अगर मैं एक छोड़ देती तो कितने रह गए? 5। तो उस एक कार्बन को आप दूसरे नंबर पे या तो ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड लगाओगे। अब वैलेंसी पूरी करो। H एक बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड है तो 1H 2H 2H 3H H3। क्या बन गया इसका नाम? आइसोहेक्सेन। फॉर्मूला देखो इसका भी वही आएगा। कितने कार्बन हुए? 6। H देखो 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें भी वही है। थर्ड आइसोमर क्या बनता है इसका? नियोहेक्सेन। सबके आगे नाम आएगा N आइसो नियो, जिसका भी बोला आएगा स्ट्रक्चर वैसे बनाने हैं इसी तरीके से। देखो आप क्या करोगे, जितने भी कार्बन होंगे उससे 2 कम कर दो। 6 का मैंने बताया था ना आपको, तो आप किसका कितने लिखोगे? 4। और सेकंड नंबर पे एक ऊपर और एक नीचे। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर दो, चारों बॉन्ड H आएगा ही नहीं यहाँ पे। ये क्या बन गया? नियोहेक्सेन। अब अगर आप इसका फॉर्मूला देखो क्या है, कितने कार्बन है? 6। H देखो 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14। अब क्या है, अगर आप देखो तो बेटा सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H14, बट स्ट्रक्चर क्या है? सबके अलग अलग है ना। एक नॉर्मल है, एक आइसो है और एक नियो है। इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर। ठीक है बेटा, जितने भी जैसे लेट्स सपोज आपको 8 कार्बन के किया मैंने आइसोमर बनाओ, तो इसमें 8 के 8 कार्बन को सीधे लिख दोगे, इसमें 7 को सीधे लिख के एक जो रह गया 8वां उसको दूसरे नंबर पे ऊपर लिख दो। नियो में क्या करोगे? 6 सीधे लिखो और दूसरे नंबर पे एक ऊपर और एक नीचे, रहेंगे टोटल 8 ही। ठीक है, तो आप ऐसे बनाओगे, मेरे को 8 का ही चलो लेट्स सपोज आप 8 कार्बन के मेरे को आइसोमर बना के दिखाओगे। ठीक है बेटा, आज का आपका टॉपिक इतना ही है। किसी को कोई भी डाउट होगा मेरे से पूछ सकते हो। 2 होमवर्क मैंने आपको दिया, एक तो आपने उन 5 के IUPAC नेम लिखने हैं, एक 8 कार्बन के आपने मेरे को ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिखाने हैं, N आइसो और नियो बनाने हैं। इसको क्या बोलते हैं? आइसोमराइजेशन। ठीक है बेटा, किसी के स्टूडेंट को कोई डाउट होगा यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।